मरि गेले शेषा प्रद्रुद्रुर्मल्ला सर्वे प्राण परीप्सवः। बाकी छोटका छोटका जे पहलवान सब रहे भागल जान बचा के बाप बाप करे। तो कंस के भ गेले टेंशन कि कंस ऊपर से आदेश देम लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम हरत गोपानां नंदम बधनीत दुर्मतिम। तो जाने रे कृष्ण बलराम के नंद पुत्र का ठोंठ पकड़ के नगर से बाहर को कंस कहे छी। और नंदादि गोपगण के सबटा धन संपत्ति हेर ले नंद के पकड़ में के जेल में दही वसुदेव के घेट काट ले जाके एतेक बात कहल के कि कन्हैया का क्रोध चढ़ गेले। कन्हैया के भलन कहो जे माता पिता के आए हमरा लग रह के चाहिए जे माता पिता जन्म दिले ओई माता पिता के ई जेल में बंद केने ओई पिता के छाव माता के गोद केहन होय छै नहीं देखलिए। और ई दुष्ट जे पालन पोषण केलिए नंदादि तकड़ो कहे छै जेल में लो दियो। भगवान सीधे क्रोध क के दौड़ लखिन है और जाके मचान लग गेलखिन देखलखिन ओ तेल मांस में तेल लेपल छै। भगवान विचार कलखिन हमरा कोनो कूदब इनका कहियो ओरिया के रूप बदल के बैसल है। ए ओ हनुमान जी ई नाटक नहीं छिए ई कथा छिए। हां तै दुआरे ई नाच गान बाद में एकदम रूप अहाँ पहले बदल लिया और एत नाचक के चेष्टा नहीं करू नहीं लोक के ध्यान भंग होय छै आ ध्यान भंग हमरो होइए तहन कथा की हेतै कपार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान श्याम सुंदर पहुंचला है सीधे कंस के लग में वो बड़े उचगर जे मचान छे। भगवान विचार करखिन जे हमरा कोनो पकड़ के चढ़ पड़िए ना लघिमनोत्पत्ति तरसा मंच मुक्तुंग मारुहत। भगवान लघिमा सिद्धि के स्मरण केलखिन और सीधे उड़ चलला लघिमा सिद्धि के। हम आठटा सिद्धि के नाम सुने छे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि आठ गो है जे सिद्धि कौन कौन यो अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धय। आठ गो सिद्धि होय छे अनिमा सिद्धि महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। ई आठ गो सिद्धि की छिए। अनिमा मतलब अणु जकां सूक्ष्म भ जाए बहुत छोट भ जाए ई एगो सिद्धि छिए। जना हनुमान जी मशक समान रूप कपिधारी ना मच्छर जकां बनि गेल छल छोट एकदम ओ अनिमा सिद्धि छलिए। और महिमा सिद्धि मतलब खूब विशाल भ जाए जना हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा एकदम सोना का पहाड़ सनक हनुमान जी के देह प्रकट भ गेलै। ई छिए महिमा सिद्धि। गरिमा मतलब खूब भारी भ जाए जना हनुमान जी जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। जे पहाड़ पर लाद दे जदिनो पताल भए जाइए तते भड़गर भ ई भेलै गरिमा सिद्धि। अंगद पैर रोपल के लंका के सभा में हो रावण ओ क्यों जे हमर पैर उठा लेलको राम दिसन से हम वचन दै छियो जानकी हारलो। और रावण के सभा में क्यों एहन नहीं बाकी रहले जे अंगद के पैर पकड़ के हिलेने नहीं हुआ एको रति टस मस ने अंगद के पैर किया। धरती से बेसी भारी अंगद भ गेलखिन। ई भेलै गरिमा सिद्धि। और लघिमा सिद्धि मतलब
हवा से बेसी हल्लुक भ जाए, हवा से बेसी तो कौन गैस छियै हम नाम बिसरि जाइ छियै हर एक बेर। हाइड्रोजन की नाइट्रोजन गैस भर के नहीं धिया पुता फुक्का में उड़ा दै छै। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन ओ याद रखे छियै, हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन संगे मिझरा जाइ छै। ओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रही है, नाइट्रोजन में घुस जाइ छै फिर संदेह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाइड्रोजन गैस का मतलब है वायुमंडल से बेसी हल्लुक भ जाए, ई थी कई लघिमा सिद्धि। प्राप्ति मतलब है संसार के सब वस्तु भेट जाए, प्राप्ति सिद्धि। प्राकाम्य मतलब वही सब वस्तु का उपयोग उपभोग कर सकब, ई सिद्धि। प्राकाम्य मतलब सब वस्तु के उपयोग कर सकब। जना मान लियो हमरा अहाँ के हवाई जहाज क्यों दे दिया, चलाल है नहीं चलाल है, तो संसार के सब कला में निपुण भ जाब, सब चीज के उपयोग कर सकब, ई प्राकाम्य सिद्धि। ईशित्व मतलब भगवान सनक भ जाए से सिद्धि, और वशित्व मतलब संपूर्ण संसार पर अपन कंट्रोल अपन नियंत्रण भ जाए, ई आठटा सिद्धि छै। तैमे लघिमा सिद्धि के भगवान ध्यान केलखिन, उड़ चलला सीधे कंस के सामने में भूक द उगलखिन कि कंस तलवार घींच के वही स्पीड में मारला और भगवान डूब गेलखिन। अब पुबारी का तो उगलखिन तलवार बाजार लगे कि दक्षिण गेलखिन, दक्षिण तलवार मार लगे तो पश्चिम, पश्चिम मार लगे तलवार तो उत्तर, उत्तर चल गए फिर दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर, 4 बेर कलन भगवान। अब कंस एक मीन के तलवार भाजा लगले, भगवान बुझल के मशीन थोड़े छेड़े जो हैंडल मार के लीवर खसा दिए तो पकड़ लेके। अब कंस एक मीन के भेज रहे है तलवार। अब कंस जाकी एक बेर पूर्व चले के, तहन तो वो दक्षिण चले थे, तहन पश्चिम, तहन उत्तर, तहन फिर पूर्व थे। भगवान के बेर पूर्व में प्रगृह्य केशेष चलत किरीटम निपात्य रंगो परिपुंग मंचा तस्योपरिष्टात् स्वयं अग्निनाभा पपात विश्वाश्रयात्म तंत्र। और भगवान के मन पर लेंगे दुष्ट मामा हमरा मैं के दुरागमन दिन झोंट पकड़ने छ। परसु का कथा में हम सब सुनने रही, जौन देवता से आकाशवाणी कल के हो कंस हो एही देवकी के गर्भ के 8हम संतान तोहर काल है तो कि कंस झोंट पकड़ लेलखिन देवकी के गर्दन पटेल। भगवान के मन पर लेनी दुष्ट हमर माँ के झोंट पकड़ने छल, भगवानो पकड़ला ओकर केश और पकड़ के ठेल देलखिन नीचा में, कंस खसल नीचा और ओकरा देह पर भगवान फेन गेला। एतबे में कंस के मृत्यु भ गेल। कंस के वध करे में भगवान बेसी समय नहीं लगे, रावण के वध करे में बड़ समय। कदाचित भगवान हमरा अहाँ के प्रेरणा दे छै, देखो हमर पत्नी के जे अपमानित कलन तकड़ा हम कने काल सही हो सके छी, लेकिन जे माय बाप के अपमानित कल, माय बाप के दुख दिलक, ओकरा क्षण मात्र नहीं सहबे। तुरंत भगवान ओकरा देह पर फनलखिन, मर गेलै। भगवान लगलखिन मुखियाब, बलराम जी दौड़ लेलखिन, नारी कहलखिन कंस के हो कन्हैया कन्हैया ई मर गेल छै, मरल के नहीं मारी। भगवान के एक ने नोर आबि गेलन, दो भैया ई दुष्ट हमर कोनो मनोरथ नहीं पूर्ण होम देलक। बड़े शौक छल माँ के कोड़ा में बैसतों, बाप के कन्हा पर चढ़तों, कोई माँ बाप से भेंट नहीं होम देलक। ई दुष्ट माँ बाप के बड़ कष्ट देलक ई दुष्ट। तो मन छल जे दुष्ट के खूब तरपाबी, तरपा तरपा के मारी। ई दुष्ट से हो मनोरथ ने पूर्ण होम देलक, एक बेर में मरि गेल। और बलराम घटा पकड़ लेलखिन, नहीं कन्हैया मरल के नहीं मारी। तो हम कंस के 8टा भैयारी छे। तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कंकन्यग्रोध कादयः, कंकन्यग्रोध आदि नाम छे कंस के 8 भैयारी के। सब दौड़ल आले और भगवान बारी बारी से सब भैयारी के वध कलें, कृष्ण बलराम मिलकर। और तकर बाद सेनापति या मंत्री सब आबि के सरेंडर कर गेल, हो सरकार जहन कंस के यहाँ मारि देलिए तो हम सब कौन, हमरा सब के कौन विसार, हम बुझ गेलिए यहाँ पर ब्रह्म छी, अहाँ लग के सब कहता, हम सब सरेंडर करी छी। भगवान कहलखिन अंतरिम सरकार चलो दह कहना। अक्रूर जी एलखिन, कन्हैया चलू जेल, माता पिता के मुक्त करे ले। कन्हैया जेल पहुंचला,
जेल के गेट खोल लिया, ताला खोल लिया और जेल में पड़ल अतीब कृष्णकाय बहुत दुब्बर पातर भेल। ओ वसुदेव ओ देव की जिनका आँख के ज्योति आप बहुत छीन पड़ गए के छी यहाँ सब कतो एलौं के छी। और भगवान खाना लगला पिट गला माता पिता के शरण में। पिताजी हम अहाँ के वह पुत्र कन्हैया जे ऐसा वर्षों पहले कह गेल रही हम अहाँ के जेल से उद्धार करे ले कंस के बर करे ले आबा में हमरा सबसे बड़े विलंब भेल। ए दोष के क्षमा कैल जाय। नासमतो युगयोस्ता तो नित्योत कंठितयोरपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित्। पिताजी देखियो ना हम सब एखन नंद पुत्र बनल रही मैया बनल छली जशोदा और वही जशोदा के नंद के प्रेम में पड़ल ओ माता पिता के स्नेह में पड़ल हमरा सब के आबा में कने विलंब भ गेल। क्षमा कैल जाय। अपने सब चल लिए और ओ वसुदेव देव की कृष्ण बलराम के हृदय से लगा के बड़े आनंदित भलाया सब गोटे बाहर गलाया। गर्गाचार्य कहलखिन हो नंद ई अहीं के पुत्र छे ओ वसुदेव ई अहीं के पुत्र छे तै बच्चा के नाम हम कहियो वासुदेव रखने रही। वसुदेव यही के बेटा छे आए बेटा के अब उपनयन करे के समय आबि गेल। अब उपनयन के तैयारी करो मुहूर्त बढ़िया चल रही है कनी दिनक बाद उपनयन हेतै। अब हम लगले होता उपनयन के तैयारी और भगवान कंस के पिता उग्रसेन के सेहो जेल से निकाल दिए आ उग्रसेन के फिर सिंहासन पर बैसा दिए। उग्रसेन राजा था। अब भगवान के उपनयन के तैयारी हो रही है और नंदादि गोपगण नंद आदि जे आयल छे भगवान के मित्रगण और गोपगण सब विचारे छे थे आप वृंदावन जाए के की करब जहन प्राण धन श्याम सुंदर एतै रही जता की लके जा। और जहन 15 बीत गेले तहन भगवान श्याम सुंदर बलराम जी नंद जी के एकांत में बजलखिन और कहलखिन बाबा देखियो न तो हम तो अहीं के बेटा छी मैया तो हमर जशोदेटा छे लेकिन आबी सब कहे छथिन नहीं वसुदेव देवकी के बेटा छो आप तो कोन दिन झंझट में पड़ गेली। आबी उपनयन के तैयारी होई छै एते दिन बने गुआर गोड़ चलो उपनयन नहीं होते आप तो राजपूत भ गेली। भगवान राजपूत छलखिन ना जन्म से वसुदेव छलखिन या राजपूत। अब तो राजपूत जी अब उपनयन हेते तो फिर पढ़े ले जा पड़ते गुरुकुल बाबा में कने समय लग जेते लेकिन कनिए दिनक बाद हम बड़ जल्दी आबि जाब बाबा वहां जइयो ने वृंदावन। मैया जशोदा व्याकुल होइत हेती विचारैत हेती न जाने की भेले मथुरा में कन्हैया नहीं आयल नंद नहीं आला। मैया के बड़े आशंका होइत हेतन बाबा अहाँ जइयो ने मैया के कने बुझेबन सुझेबन अहाँ लग में रहबन तो धैर्य बन्हेबन आ कनिए दिन में बस कनिए दिन में हम आबि जाइ छी। और कन्हैया के कनी दिन कहियो नहीं बीतल और नंदादि गोपगण मित्रगण सब कनैत बड़े भारी मनसों से विराग हलाए वृंदावन। भगवान के समय पर उपनयन संस्कार भलन और भगवान को जैनी नगरी गलाया वेदारंभ करे ले विद्याध्ययन करे ले सांदीपनी नाम के गुरु जी के आश्रम में। और तुलसीदास कहले जाकर सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़या कौतुक भारी। जे भगवान के श्वास से वेद प्रकट होय छै ओ भगवान पढ़े ले जाय छथिन एगो पढ़े के लेल नहीं जाय छथिन एगो परंपरा के रक्षा करे ले जाय छथिन। गुरुकुल जाओ गुरु सेवा करू तहन अहाँ के विद्या प्राप्त हैत। बिनु गुरु हो ही न ज्ञान बिना गुरु के सेवा के बिना गुरु के अनुशासन में रहले ज्ञान नहीं होई छै। और ज्ञान के स्तर के जे ह्रास भ रहलै है ह्रास के मतलब की छै हम अहाँ कहै छै यौ एखुनका BA पास MA पास पहिलका मैट्रिक पास से बदतर छै। ऐसा 40 साल पहले जो मैट्रिक पास कलके ओकरा तुलना में एखुनका MA पास के कोनो नॉलेज नहीं छै। किया
40 साल पहले गुरु शिष्य के परंपरा चली है। चला गुरुजी के गुरुजी माने चले, अब वो परंपरा धीरे 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 खत्म हो गई। अब बच्चा पढ़े सर्टिफिकेट खाली भेटे सरकार से। अब पढ़े चूंकि गुरु और शिष्य, शिष्य शब्द बने छे संस्कृत में शास अनुशिष्ट धातु से, जकर अर्थ भेले जे शासन करो जोग छे तकर नाम शिष्य। जकरा पर शासन कैल जाए। ओ अहाँ के बेटा जो बुड़बक जगह करिए गांव पर तो अहाँ थापर नहीं मारे छिए, मारे छिए, लेकिन शिक्षक जगह थापर एक करची मार देलके अब कपड़ फोड़ी भ जाय छे। आप मास्टर साहब के धमकी भेटल, अहाँ मार लिए छड़ी, चलियो रोड पर आई देखबै छी, रोड पर चलियो ना। मास्टरों बेचारी नौकरी करब, धिया पुता के पोसब, महाराज तो मर्डर हो ले नहीं पढ़, ओकरा बिगाड़ो में माँ बाप के बेसी हाथ छे। मास्टर के हाथ में जो एते टा के मोबाइल, अब हमरा इंटर वाला विद्यालय में छे, हम हाई स्कूल विद्यार्थी के हाथ में है एते टा के मोबाइल, एते टा के हमरा से नाम। और थोड़ा सा बुझे छे जे मारता नहीं, मारता तो कंप्लेंट कर देबे, बड़े चल न पढ़े सर देखा दियन कने है अयो हम सब ऑनलाइन पढ़ रहलिए मासा बैसू ना कतो जा। हां ओरा कहलिए चल पढ़े ले तो सर हम संस्कृत नहीं रखने छी, हिंदी छी। हिंदी वाला मास्टर गेल तो कहलक सर हम हिंदी ने मैथिली रखने छी, मैथिली वाला गेल तो कहलक हम उर्दू रखने छी। पढ़े के काज नहीं छे ओकरा सब। और दोखी मैये बाप जे क्योंकि मैं बाप कहलक यो महाराज की करबे, वो कहिए कि हम फांसी लगा ले लेते टा के मोबाइल खरीदिए दे। ओ एक दिना में कंट्रोल में होए वाला चीज नहीं छिए यो। बच्चा से अहाँ ओकरा एकदम खुला स्वतंत्रता, बउआ जे कहब तू कहब त बउआ हम चंद्रमा तोड़ के नहीं देबो, अब तोड़े रहियो चंद्रमा मंगल ग्रह, वो एक दिन में अहाँ के बात मानो नहीं। और एखन तो महाराज इंटर पास खड़ा सब अबै छे सर्टिफिकेट ले ले, कहलो रो एगो आवेदन लिख के दही तो सर्टिफिकेट दो दी छी। और ओकरा सब के आवेदन नहीं लिखाबे। अब फर्स्ट डिवीजन से पास छे, 1 नंबर फर्स्ट क्लास, कहबे जे महाराज तो पास तो ही सब करे छे, मार्किंग तो ही सब करे छे। हो सरकारे कहे छे जे पास करे चलो सब के। हमरा पूरे देश में देखेबा के जे बिहार में विद्या के स्तर, शिक्षा के स्तर केरल जका भ गेलै, तो घोड़ा घास नहीं अबै छे क्लास के। सरकार सर्टिफिकेट बंटवा रहले है, बैठ रहली है, दौड़ रहली है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काज भ रहली है। कोई के लेल जवाब दे माता पिता से हो छथिन और बहुत होटे छे। कह के भाव जे अनुशासन जो शिक्षक के हाथ से पर्ची हट गेले ना, कोन धिया पुता के पढ़े में मन लगे छे यो। सब गोटे मौन पारू, जहिया अहाँ पढ़े वाला अवस्था में रही पढ़ाई नहीं निक लगे छल ककरो। 100 में नहीं 1000 में 999 गो के पढ़े के समय में निक नहीं लगे छे। वो पढ़े में निक लगे छे कोई दिन जहिया पढ़े के उम्र बीत जाए छे। बच्चा के कहीं पढ़े में निक लगले तहन तो कने डांट, कने डपट, कने धमके नहीं, कने छड़ी, और बस ओहे छीन ले जान बच्चा से। भगवान देखेले नहीं है, देखियो गुरुकुल में रहे छी हमहू, राजा के बेटा छी और भगवान छी ताकि गुरु के अनुशासन में रहे छी। लकड़ी तोड़ के आने छी और भगवान लकड़ी तोड़े गेल केन वही गुरुकुल में रह वाला एगो सुदामा नाम के संगी से दोस्ती भ गेल। लकड़ी तोड़े काल में लकड़ी तोड़ के आने छे, भीख मांग मांग के पढ़े छे। और गुरुकुल के जे मर्यादा चले मर्यादा के निमाह लेके भगवान अहोरात्रि चतुष्षष्ठ्या संजप्ता पावती कला। और भगवान तो भगवान छथिन। 2 महीना 4 दिन मतलब 64 दिन भगवान रहलखिन या गुरुकुल में, और 64 कला के मालिक भ गेलखिन, 64 विद्या में पारंगत। गुरुजी के कहलखिन गुरुजी आप गुरु दक्षिणा मांग लिया। गुरु दक्षिणा गुरुजी कहलखिन हो तोरा सबसे की गुरु दक्षिणा लेबो हे, तू मनुष्य नहीं छहो, तू भगवान छ।
जे एक शास्त्र पढ़े में लोग जीवन लगा दिए और शास्त्र पूर्ण नहीं हुई छे। और तू 64 दिन में 64 कला के अधिपति, सब विद्या में पारंगत, तो भगवान और तोरा सनक चेला पाइब के हम कृतार्थ भ गेलो, हमरा नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा। लेकिन भगवान कहलखिन गुरुजी शास्त्र में लिखल छे गुरु दक्षिणा नहीं दे विद्या फलीभूत नहीं होई छे। गांव घर में लोग कहे चले यो एखन नहीं, ऐसे 25-30 साल पहले पुरनका लोग एखनो कहे छे ओ मूर्ख रह गेले, शनिचरा नहीं दे चले यो, पहले शनिचरा दे चले बुझियो है गुरु दक्षिणा चले। भगवान कहलखिन गुरुजी गुरु दक्षिणा नहीं देवता विद्या फलीभूत नहीं है। गुरुजी कहलखिन रुको कनी कनिया से विचार ले छी। पत्नी के जाके पूछलखिन देव अपना ऊपर कृष्ण बलराम पढ़ रहल छे भगवान छे और ओ समावर्तन करऽ चाहे छे, गुरु दक्षिणा देना चाहे छे, जे अलभ्य वस्तु हुए मांग लिया। गुरुवन कहलखिन यो बेटा एकेटा छल, अपने सब गेलिए समुद्र में नहायल, बेटा डूब गेल, ओ बेटा मांग लिया, बुढ़ारी में ते गिलास पानियो देत न गेलखिन यो कृष्ण हमारा बेटा चाहिए, समुद्र में डूब गेल छल। भगवान रथ पर चढ़ के पहुंच गया समुद्र का, समुद्र ठाड़ भले सरकार की आदेश हो हमारे गुरुजी के पुत्र रखने छो नहीं सरकार, हम नहीं रखने छी, हाँ हमारा पेट में मतलब समुद्र के गहराई में एक राक्षस रहे छे शंखासुर, कहीं वो रखने हुए भगवान समुद्र प्रवेश कर गला, शंखासुर का वध कलें। ओ तो ने गुरुपुत्र कहता है कि भगवान पहुंच गला संजमनीपुरी मतलब जमलोक। भगवान शंख बजलखिन, जमराज सरकार की आदेश, भगवान रहो गुरुपुत्र, हाँ सरकार हमारी लक्ष्य गुरुपुत्र इनके दिलखिन और भगवान गुरुपुत्र के लौके लाए गुरु जी के समर्पित कलें, गुरु दक्षिणा दो भगवान विदा भेला। और मथुरा नगर जय काल रास्ता में भगवान के भेंट गलखिन परशुराम जी। परशुराम जी कहलखिन कन्हैया कहाँ चल लिए, यहाँ के हाथ में बांसुरी छल, वो बांसुरी छोड़ल ताब तक कुछ रखबे न, हाथ में औजार हो, अस्त्र शस्त्र राखो, ई सुदर्शन चक्र लियो, यहाँ के बरकाज भगवान सुदर्शन चक्र लाता से लाए मथुरा नगर। अब आइकाल मथुरा नगर के हाल चाल बड़ खराब छे। कंस के पत्नी के नाम छले अस्ति और प्राप्ति, जरासंध के बेटी। कंस के बड़कलखिन ई दोनों बहिन कनित गेलिए जरासंध के कहलके महाराज पिताजी देखियो ना अहाँ के जना के वध कलन कृष्ण और वो मथुरा के राज्य सिंहासन के सुख भोग करे छे। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लके 23 अक्षौहिणी सेना लके जरासंध पहुंचले युद्ध करे ले, पूरे नगर के घेर लेलके मथुरा के सेना छोट छे, लेकिन भगवान के हाथ में सुदर्शन छे। बड़े कसगर भयंकर युद्ध करे भगवान जरासंध के 23 अक्षौहिणी सेना के संहार कर लिए। और बलराम जी जरासंध जी के बंदी बने, कन्हैया एकर वध करू, ये मामा के ससुर दुश्मन ई असली। भगवान कहलखिन दो भैया छोड़ दियो, जरासंध को छोड़वा देलखिन। बाद में बलराम जबकिन कन्हैया है ना किया, भगवान कहलखिन दो भैया देखियो एखन राक्षस जहां तहां घुसल छे, घर घर में पैसल छे राक्षस। अब एलिए राक्षस के संहार कर ले तो कते राक्षस तकबे, कतो कतो तकबे। सेना के वध करू, सेनापति के छोड़ दियो, ई बुधियारी छे। ई जरासंध असगर युद्ध नहीं करत, फिर सेना बटोर के आना। आ जरासंध फेर 23 अक्षौहिणी राक्षसी सेना संगठित क के अनलकैया। भगवान सबके वध कलन, जरासंध के छोड़ देलन। जरासंध फेर 23 अक्षौहिणी सेना संगठित क के लिए 17 बेर भगवान जरासंध के पराजित कलन। और भगवान देखलें जे बीच में मथुरा नगर के जनता सब त्रस्त भ गेलै। आए दिन युद्ध भ रहलै, दिन रात युद्ध भ रहलै, जनता दुखी छे। भगवान विश्वकर्मा के बजलखिन हो विश्वकर्मा हो कतो एकांत में से नगर निर्माण करो, जतो जरासंध जल्दी नहीं पहुंचे। विश्वकर्मा कहल के सरकार समुद्र में बना दियो नगर, एक नंबर बात। और समुद्र में द्वारिकापुरी के विश्वकर्मा निर्माण करेंगे।
और योग माया के भगवान आदेश दिलखिन रात्रि काल में सुतले में मथुरा के सौता सेना आ जनता के जोग माया पहुंचा दिल के मथुरा संसारी नगर में रह गए दू गोटे दू भैया और जरासंध के 23 सोहिनी सेना 18 बेर पहुंच गए घेर लेने जनता पार भगवान किला के द्वार खोलल के न दोनों भैया निकलला जरासंध सामने में छे संग में सेना ने छे कि कन्हैया रथ पर से उतर के पड़ेल बलराम पकड़ हे भागे जाओ दो भैया भागो बलराम कहल के हे कन्हैया 17 बेर हरलिए जरासंध के फेर हरबे कायर चीजे भाग जाबियो कन्हैया कहल के दो भैया एखनका अवसर के तकाजा छे जे भागो कायर बन जाओ की है जरासंध बड़े मोचंड जरासंध की गेल के जरासंध जौन 17 बेर हार गेले कन्हैया सा 18 बेर जहन तैयारी करे लगले युद्ध के तो क्यों कहल के जरासंध हो तू हार जाय छ की है तोरा ब्राह्मण के आशीर्वाद नहीं भेटले ब्राह्मण के आशीर्वाद अमोघ होय छै जो ब्राह्मण तोरा विजयी भव के आशीर्वाद द के ए ब्राह्मण देवता अहाँ सब निकुत फलहार करियो अहाँ हमरा आशीर्वाद दियो विजयी भव जो जीत के एलो हम जरासंध कहे छै जीत के एलो जे मंगबै से देव आ नहीं जे हार गेलिए बे सबक पेट चिरचिर के काजू किशमिश बाहर करब सब के घेट काट ले हम मर जेबै त माय बाप के गिलास पानी के देते भगवान छी तो अहाँ अजित लेकिन हमरा सब एक बेर हार जाऊ न और भगवान भक्त वत्सल कहलखिन हो दो भैया ओ ब्राह्मण के करुण पुकार कान में आबि रहल दो भैया एखन मौका के तकाजा छै पड़ल भगवान भगला और भगवान के नाम पड़ गेलै रणछोड़ भगवान 17 बेर जी महावीर कन्हैया हार गेला और भगवान जे भगलखिन जरासंध ताली पीटे लगले वाह 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 कायर हो कायर और तही समय में पहुंचले कालयवन नाम के एगो राक्षस ई कालयवन ओ रहे छै गांधार देश में गांधार मतलब जकरा एखन कंधार का अफगानिस्तान कालयवन कहे छै है ओ के छै अहाँ के दुश्मन हुआ जे भाग रहल है ओ दुनू दुश्मन तो दुनू छी लेकिन वो छोटका जे करिया सुखला ओ हेहर के गिरा कालयवन कहल के रुकू है मारने आबै छै जरासंध कहल के हो कने समझ के जे बड़े कपटी छे बड़े छली छे बड़े प्रपंची छे और भगवान काट के सुत सके छे खर्राटा भेल के त दिमाग केहन छले ओरा भेले कन्हैया सुतल छे कन्हैया के दामरी अपन उड़ाइए देलखिन मारलकै लात ओइ सुतल आदमी के जोर से और वो आदमी उठला तकलखिन जाके सामने कि काल जवन जड़ के छोड़ भ गेल तकर बाद भगवान किए भगवान कहलखिन श्रीमद् भागवत में छात्र धर्म स्थितो जंतु न्यवधीर मृगयादि मुचकुंद अहाँ राजा जहिया रही अहाँ 2-4-10 गो हरिण के मार देने रही शिकार करे भगवान के कथन छै हमरा सामने में जखन जीव अबैया ओकर करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै जन्म कोटि करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै और ये एक जन्म में जो 10-20 गो 25-50 गो मार देल के पशु के तो पाप नहीं कटले हां पाप कट गेले तो मोक्ष नहीं दे के ऐसी मेहता के रूप में प्रकट भेलखिन वह मुझको और भगवान के प्रत्येक भक्त के चाहिए कि ओ नरसिंह मेहता के चरित्र पढ़े बड़े रसगर चरित्र जे नरसिंह मेहता गृहस्थ छलाए विवाह भेल छलन बेटा बेटी सब छलन लेकिन भरि जीवन भजन छोड़ किछु नहीं बुझलखिन बेटी के बियाह कत हेतै से घटकैती भगवान कहलनि मतलब कोई गुफा में वो मुचकुंद के ओ काल जवन के निपटा देलखिन बलराम जी फिर संघल लेकिन और दोनों गोटे भागल गला या जरासंध के हार लगे और भगवान चढ़ गला प्रवर्षण पहाड़ पर ओ जरासंध चारू कात से प्रवर्षण पहाड़ के घेर के लकड़ी तकड़ी दो के आग लगा देलके
और भगवान प्रवर्षण पहाड़ पर सब फैन लिए। बलराम जी के ससुर जी भेलखिन, उनकर नाम छन महाराज रेवतक। ई रेवतक महाराज सतयुगी लोग छे, सतयुग में छला है राजा। बेटी के बियाह, बेटी के नाम छन रेवती। बेटी के बियाह ठीक चले या भंगेठ गेले। एतो ब्रह्मलोक में कने काल रुकल, पृथ्वी पर तक जुग बदल गेले। सतयुग में तू आयल चलो, सतयुग बीत गेले, त्रेता बीत गेले, जावत तू धरती पर जब हक द्वापर बीते बीते पर रहते, जल्दी जा। और द्वारिका में वसुदेव पुत्र बलराम से बेटी के बियाह करियो। महाराज रेवतक धर फड़ा लाए। वसुदेव जी से प्रस्ताव रखल कि सरकार, ब्रह्मा जी कहलिए अहाँ के ज्येष्ठ सुपुत्र से हमर बेटी के बियाह है, निश्चित स्वीकार करे छी। वसुदेव कहलखिन किया नहीं स्वीकार करब, बूढ़ भेल छी, बेटा के बियाह दान भए जात नीक छै। लेकिन कन्हैया मजाक का उठलखिन। बात की छै अलग अलग युग में अलग अलग शरीर प्रमाण कहल गेली है। शरीर के लंबाई कलयुगी लोग हुई 3.5 हाथ, द्वापर के लोग हुई छला 7 हाथ, त्रेता के लोग 14 हाथ, आ सतयुग के लोग 21 हाथ। अभी कन्या छथिन सतयुगी 21 हाथ के, बलराम जी छथिन द्वापर के लोग 7 हाथ। कन्हैया कहलखिन दो भैया, अहाँ बड़का भैया छियै, बड़का भैया के बड़का भाग कन्या कते बड़का भेटलिए है। और बलराम जी अपन हरखाड़ा से कन्या के देव के कह देलखिन अपना अनुपात में। कन्हैया कहलखिन दो भैया, कन्या देखा में जे छोट भ गेल होइत, लेकिन छठ यहाँ से क्या जुग के पैघ। और तरह विधि विधान पूर्वक रेवती संगे बलराम जी के विवाह भेलिए। बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। आप भगवान के विवाह हेतै, लेकिन भगवान के विवाह के घटकैती नहीं भेलिए। भगवान लगे एकटा प्रेम पत्र एलनि, भगवान दूर पड़ला। ई प्रेम पत्र से रुक्मिणी के विदर्भ देश के राजकुमारी, विदर्भ देश के महाराज भीष्मक। भीष्मक के 5टा बेटा छन, एकटा बेटी छन। रुक्मिणी बेटी के नाम छन। और रुक्मिणी बचपने में भगवान श्याम सुंदर के दिव्य गुण सुन के मोन हार गेल छथिन कन्हैया के हाथ, कन्हैया से विवाह करब। और महाराज भीष्मक से हो चाहे छे कि अपने बेटी के कन्यादान कन्हैया के हाथ है, लेकिन बेटा अब जवान भ गेल छन, रुक्मी जकर नाम छी, जटका बेटा। और बेटा जवान भ जाए तो बाप के मौजा कमा दी। रुक्मी कहल नहीं हम अपना बहन के बियाह करब शिशुपाल से। बियाह के दिन तक आ गए, तैयारी होने लगले। और रुक्मिणी कोनो रास्ता नहीं देख के एक ब्राह्मण के हाथे पत्र पठे लिए। और भगवान जे पत्र पढ़ले दौड़ पड़ला रुक्मिणी के बचबे। अब देखियो भगवान लग विवाह के प्रस्ताव 2 गोटे केलखिन, रुक्मिणी भगवान दौड़ गेलखिन। और भगवान से पत्र के माध्यम से और भगवान लग साक्षात विवाह के प्रस्ताव कलखिन शूर्पणखा। भगवान बियाह कल, भगवान नाक कान कटवा देलखिन। की है दोनों के प्रेम में अंतर की छे? भगवान देखले जे शूर्पणखा के प्रेम बनावटी छे। शूर्पणखा की कहलखिन, तुम सन पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें। शब्द पर ध्यान दिल जाए। मन माना कछु कनी मनी मोन होइए कन्हैया राघव अहाँ से विवाह कऽ ली। भगवान प्रेम के परीक्षा लेकिन कहलखिन देवी हमर विवाह भेले, लक्ष्मण से विवाह कऽ ली। देखल हाँ लक्ष्मण ठीक ठाक चले वाला छै, इहो खराब लक्ष्मण जी लग चल। लक्ष्मण कहल धूर हमरा पल्ला में की पड़ब, नौकर छी तो नौकरानी बना पड़त। फिर भगवान देखलखिन कहू जे आदमी के एतेक धैर्य नहीं छै जे 2 मिनट में 2 जगह टहल सकैए। आबा वाला समय में क्या घर टहलते के ठेकेदारी। शूर्पणखा के प्रेम छै रूप से, सुंदरता से। और सुंदरता स्थायी नहीं रहे छै, सुंदरता बदला वाला चीज छै। और जकर प्रेम के आधारशिला सुंदरता हो, सुंदरता बदलते तो प्रेमो बदलते। चूंकि और फाउंडेशने छे सुंदरता, सुंदरता का नींव पर काल गेल प्रेम के महल स्थायी नहीं हो सकता।
सुंदरता बदलते प्रेम बदल जेते। भगवान विचार करके हमरा से कहूं कि सुंदर पुरुष पकड़ा गेले तो भागत करी सन। लेकिन रुक्मिणी के प्रेम, रुक्मिणी की कहे छे श्रुत्वा गुणान, भगवान हम अहाँ के हाथे अपन हृदय हेर गेल छी, कथी अहाँ के रूप सुन के न, श्रुत्वा गुणान, अहाँ के गुण सुन के भगवान हम रीझ गेल छी। और गुण जे होय छे से स्थायी होय छे, गुण टिकाऊ होय छे, गुण चटपट नहीं बदले छे। और शूर्पणखा तो दू ठाम कहि लेली, लेकिन रुक्मिणी में पत्र में लिखने छथिन यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्त्युमा पतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादं जहियामसोन व्रत कृशान शत जन्मभिस्या। 7 श्लोक में ई पत्र छे और अंतिम श्लोक में रुक्मिणी धमकी दै छन, भगवान हमर बियाह ठीक भ गेले, अहाँ जल्दी हमरा एतऽ से अपहरण क के ल चलू, माम राक्षसेन विधिनोदवः, राक्षसी विधि से भगवान विवाह करू। लेकिन भगवान अहाँ ल चलू, हम अहाँ के छी, आ जो भगवान अहाँ अनखा देबे नहीं एबे तो हम भोजन पानी छोड़ के इस शरीर के त्याग करब, अगला जन्म में अहाँ के प्रतीक्षा करब, अगला जन्म में नहीं भेटबे तो फिर शरीर त्याग करके तेसर जन्म, चारिम जन्म और शत जन्म भी स्यात्, सैकड़ों जन्म ले कन्हैया प्रतीक्षा ही के रहते। माधव अहाँ ल चलू। भगवान बड़े जिद्दी छे, 100 जन्म के बाद कही हम जिद पकड़ लेने छी। भगवान वो पत्र के ओते सिरमा में रख दिलखिन आ ब्राह्मण के संगे रथ पर बैसल भगवान अपने से रथ चला के पहुंच गेलखिन ये कुंडिनपुर विदर्भ देश। रुक्मिणी नगर से बाहर गिरिजा पूजन करे लेलखिन, गिरिजा मंदिर, पार्वती मंदिर। सैकड़ों सखी छन संग में, सैकड़ों सेना सब छे संग में, ओ बॉडीगार्ड सब रक्षक सब। और रुक्मिणी एलिए भगवती पार्वती से प्रार्थना केलखिन पूजा करके, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणाम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे महामाया जगत जननी, हे गणेश जननी, अहाँ आशीर्वाद दिया, भगवान श्याम सुंदर हमारा पति रूप में प्राप्त हुए। प्रार्थना केलखिन, निकलखिन और निकलखिन ये तो देखलन जे भगवान श्याम सुंदर रथ ल के ठाढ़ छथिन। यद्यपि रुक्मिणी भगवान के कहियो देखने नहीं छलिए, लेकिन भगवान के लोकोत्तर सौंदर्य देख के, मतलब संसारक लोक एहन सुंदर नहीं होइ छे, अवश्य भगवान यह छे। ई बिचार सैकड़ों सखी के बीच, आ सखी सब तो नाच गान में लागल छलिए, गीत गाबे में लागल छलिए, और वो सैकड़ों सखी के बीच से निकल रुक्मिणी भगवान के रथ के सामने एलखिन। भगवान रथ पर ठाढ़ छथिन, रुक्मिणी हाथ बढ़ेलखिन और प्रार्थना करै छन, पकड़ लो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही
छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो छूट जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। हंसी मझधार में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। 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 हे भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो छूट जाएंगे। गाड़ा कुछ न बिगड़ेगा,